हरे कृष्णा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो हमारे एग्जांपल में दो पर्सन है, एक है करण और दूसरा है अर्जुन। तो करण जो है वो क्या करता है, वो है सप्लायर, वो गुड सप्लाई करता है अपने कस्टमर्स को। तो अर्जुन उसका कस्टमर है, अर्जुन क्या करता है, करण को अप्रोच करता है कि मुझे गुड्स परचेज करना है। तो करण क्या करता है कि करण अर्जुन को गुड्स डिलीवर करता है। गुड्स डिलीवर करने के बाद करण वेट करता है कि अर्जुन उसको कुछ अमाउंट पे करे। इसको हम वर्ड यूज करते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि अगर हम लोग कभी भी जा रहे, कोई रेस्टोरेंट जा रहे, कोई होटल जा रहे हैं, वहां पे हम कुछ भी सर्विस ले रहे हैं, हम कुछ भी परचेस कर रहे हैं, परचेस करने के बाद लाइक हम कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करने के बाद हम पिज्जा या फिर बर्गर, हम कुछ भी खा रहे हैं, हम खाने के बाद क्या वहां से बाहर जा सकते हैं बिना पैसा दिए? नहीं। जब हम परचेस कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम ऑर्डर करने के बाद हम उसको पे करेंगे। इसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन। ओके, तो यहाँ पे आगे बैक टू द एग्जाम्पल। तो कर्ण जो है वो वेट कर रहा है कि अर्जुन पे करेगा, बट अर्जुन बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब अर्जुन बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो कर्ण क्या करेगा? कर्ण बोलेगा कि काम करो, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है तो मैं एक बिल, मेरे पास से बिल ड्रॉ करके आपको देता हूं। और ये बिल ड्रॉ करके कर्ण क्या करेगा? अर्जुन को सेंड करेगा। अर्जुन क्या करेगा? और सेम बिल को रिसीव करेगा फ्रॉम कर्ण एंड वो बिल को सिग्नेचर करेगा। जो बिल क्या है? बिल में लिखा हुआ है कि अर्जुन ने कितने का गुड्स परचेज किया है और वो गुड्स का पेमेंट कब करने वाला है और वगैरह वगैरह डिटेल्स। और ये सब लिखे हुए बिल के ऊपर अर्जुन ने क्या कर दिया? सिग्नेचर कर दिया। अब ये बिल क्या हो जाएगा? रिटर्न बैक टू करण आ जाएगा। करण क्या करेगा? ये बिल को अपने पास रखेगा। इसको हम वर्ड यूज करते हैं रिटेन्ड। रिटेन्ड मतलब होता है कि हम अपना बिल या फिर कोई भी चीजें अपने पास रख रहे हैं। सिंपल। फिर क्या होगा कि कर्ण जो है वो ड्यू डेट को, ड्यू डेट मतलब क्या होता है वो समझेंगे। सिंपल सा है, ड्यू डेट दिया हुआ गया है बिल के ऊपर, उस डेट को कर्ण क्या करेगा? जाएगा अर्जुन के पास और अर्जुन बोलेगा कि मेरे पैसे दे दो। और अर्जुन क्या करेगा? उसको पैसे दे देगा और कर्ण क्या करेगा? उसको उसका बिल दे देगा, वो बिल पे उसने सिग्नेचर किया था। ओके, तो सिंपल सिंपल हम समझते हैं कि क्या क्या टर्म्स है इसमें। तो सिंपल, इस केस में, इस एग्जांपल में जो करण है ये हमारा हो जाएगा ड्रॉवर। कौन होगा हमारा? ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। करेक्ट। अर्जुन कौन हो जाएगा? इस केस में अर्जुन हो जाएगा ड्रॉई। ड्रॉई मतलब कौन? द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। तो याद करो, यहाँ पे जो बिल आया था तो बिल का सिग्नेचर किसने किया था? अर्जुन ने किया था। तो अर्जुन कौन होगा? ड्रॉई। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज ड्रॉवर। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज ड्रॉई। The person who draws the bill is drawer. ओके, तो ये जो बिल है, जब बिल कर्ण ने बनाया था तो ये बिल का नाम क्या है? ये बिल का नाम है ड्राफ्ट। और हम लोग अकाउंटिंग में ड्राफ्ट का जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, अगर हम किसी को एक पीस ऑफ पेपर ट्रांसफर कर रहे हैं, करेक्ट, अगर हम एक पीस ऑफ पेपर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या उसका जर्नल एंट्री होगा? नहीं होगा, बिकॉज इसमें फाइनेंशियल टर्म नहीं है। तो फाइनेंशियल टर्म मतलब क्या कि जैसे ही बिल को सिग्नेचर कर दिया, इस बिल पे ऑब्लिगेशन आ गया अर्जुन को कि उसको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये ऑब्लिगेशन आ गया, मतलब फाइनेंशियल टर्म इंक्लूड हो चुका है उस पेपर में। तो ये पेपर बन जाएगा हमारा बिल। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे ही हमारा ड्रॉई उस बिल पे सिग्नेचर करेगा, तो सिग्नेचर कर दिया इसने, ये बन जाएगा हमारा बिल। ओके, अब सिंपल से एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बिल कर्ण के लिए क्या होगा और अर्जुन के लिए क्या होगा। सिंपल, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। एक है ये छोटी सी कंपनी। कंपनी क्या करती है? गुड्स सेल करती है। और गुड्स क्या करती है? परचेज करती है। सिंपल। तो कंपनी के लिए, कंपनी जिसको गुड्स सोल्ड कर रही है, उससे कंपनी को क्या मिलने वाला है? पैसे मिलने वाले हैं। और कंपनी जिससे गुड्स परचेज कर रही है, कंपनी को उसको पे क्या करना पड़ेगा? उसको पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए तो कंपनी के लिए ये पर्सन हो जाएगा, कौन सा पर्सन? जिसको वो सेल कर रही है हो जाएगा उसको डेटर्स, जो कि हमको पता है। और नेक्स्ट जिसको पे करना कंपनी के लिए हो जाएगा वो क्रेडिटर्स।
ठीक है, मतलब क्या, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो कंपनी को डेटर से रिसीवेबल है, क्या होने वाला है, रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब क्या, कि कंपनी को आज तो कल उससे क्या मिलने वाला है, पैसे मिलने वाले हैं, रिसीवेबल। और कंपनी को यहाँ पे क्या होने वाला है, कंपनी के लिए पेबल है। समझा? तो कंपनी जिससे बिल ले रही है वो हमारा डेटर है, कौन, अर्जुन। अर्जुन से बिल ले रही है तो कंपनी के लिए ये कौन सा बिल हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। ठीक है, आगे चले। अब बेसिक हम समझते हैं कि इसमें जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, सिंपल अगर देखे तो। 1 सेकेंड। देखो, फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में अगर आपको याद होगा तो कर्ण क्या करता है, अर्जुन को गुड सोल्ड करता है, तो हम लिखेंगे सेल्स की एंट्री। तो कर्ण के पास अगर हम चेक करते हैं इन द बुक्स ऑफ कर्ण, अभी हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉवर के केस में क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा, तो इसको हम क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम डिटेल में क्लियर कर लेंगे। ओके, तो अभी हम समझते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ओके, तो फर्स्ट एंट्री हम समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एंट्री क्या पास है। सबसे पहले आप ध्यान दो कि ड्रॉवर ने क्या किया था, सेल्स किया था, और जब सेल्स करते हैं तो ड्रॉवर के पास से क्या जाएगा, सेल्स टू सेल्स, मतलब ये गुड्स जा रहा है हमारे पास से। अच्छा, क्या इस सेल्स के अगेंस्ट में कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं, नहीं, पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी पैसे रिसीव होते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट इस केस में पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं तो हम नाम लिखेंगे जिस पर्सन को हम गुड सेल कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन, अर्जुन है। हम लिखेंगे अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, एक्स अमाउंट। अब लिखेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या किया, क्या कर्ण को अर्जुन से कुछ मिला, नहीं, बट कर्ण ने एक बिल बना, और बिल बना के वो सेंड कर दिया किसके पास, अर्जुन के पास। अब देखोगे तो ये लाइन हमारी, ठीक है, तो ये लाइन में अब क्या हो रहा है कि कर्ण जो एक बिल बनाया था उस बिल का नाम क्या था, ड्राफ्ट। वो ड्राफ्ट सेंड करे किसी अर्जुन का, क्या इसका जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम अगर कोई भी पीस ऑफ पेपर किसी दूसरे पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या हम उसका जर्नल एंट्री पास करते हैं, नहीं, बिकॉज उसमें फाइनेंशियल टर्म है नहीं। अगर कर्ण जो है वो एक पेज पे कुछ भी लिख देगा कि इतना इतना पैसा मुझे लेना है, ओके, तो क्या अर्जुन वो पे करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि अर्जुन का उस पेपर पे कोई भी कंफर्मेशन या एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसका एंट्री नहीं आने वाला। बट बिल रिसीव होने के बाद, बिल साइन करने के बाद अर्जुन ने बिल जो ट्रांसफर किया कर्ण को, क्या इसका एंट्री आएगा, यस आएगा। क्या एंट्री आएगा, देखते हैं। सेकंड एंट्री, ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, आ रहा है बिल रिसीवेबल। ओके, ये बिल रिसीवेबल आ किसके पास से रहा है, आ रहा है अर्जुन के पास से, अर्जुन अकाउंट क्रेडिट, ये है डेबिट लॉस। ओके, यहां पे समझा, आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, सर ने वो बिल को अपने पास रखा, इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड। रिटेन करने के बाद सर ने क्या किया, ड्यू डेट को जा रहा है किसके पास, अर्जुन के पास। अर्जुन के पास गया, उसको बोला कि मुझे पेमेंट करो और अपना बिल ले लो। अर्जुन ने क्या किया, उसका पेमेंट कर दिया, सिंपल। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, हमारे पास क्या आने वाला है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू। जब हमारे पास कैश एंड बैंक आ रहा है तो हमारे पास से क्या जाने वाला है, हमारे पास से जाने वाला है बिल्स रिसीवेबल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, को समझ आएगा, ठीक है। बीआर मींस बिल्ड रिसीवेबल। और क्या एंट्री होगी, और कोई भी एंट्री नहीं होगी, सिंपल। अगर यही हम केस समझे कि ड्रॉ की बुक में क्या होगा, तो ड्रॉ की बुक में सारी एंट्री अपोजिट होगी। ड्रॉ ने क्या किया था, पहले परचेज किया था, तो उसके पास क्या आया, गुड्स आया, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ये परचेज किसके पास से किया था उसने, ये किया था उसने कर्ण के पास से, कर्ण अकाउंट क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट क्या किया था, उसने बिल रिसीव किया था साइन करने के लिए, बट उसकी एंट्री हम पास नहीं करने वाले। बट उसने बिल साइन करके ट्रांसफर किया था, उसकी हम एंट्री पास करेंगे। उसकी एंट्री क्या होने वाली है, हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है बिल। बट ये बिल जो है वो ड्रॉई के लिए क्या होगा,
बिल्स पेबल, जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो क्रेडिटर्स है उसको पे करना है, पेबल है, उसके लिए हमारे लिए क्या है, पेबल है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें अर्जुन से, तो अर्जुन को पेबल है, ये अमाउंट पेबल होने वाला है। ओके, हम क्या एंट्री पास करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट क्रॉस क्रॉस, किसके पास जा रहा है बिल, जा रहा है करण के पास, तो करण अकाउंट डेबिट। ओके, लास्ट डे पे ड्यू डेट पे क्या हो रहा है कि बिल का पेमेंट हो रहा है, तो ड्रॉई के पास क्या आएगा, बिल्स पेबल वापस आ जाएगा और बिल्स पेबल के अगेंस्ट में ड्रॉई क्या करेगा, कैश एंड बैंक का पेमेंट करेगा। इजी सिंपल कॉन्सेप्ट था ये रहा। कॉपी करना है, वीडियो पॉज करो और कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जर्नल एंट्री, सिंपल। अभी जो हम केसेस पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं ऑनर्ड के केसेस, डिसऑनर्ड केस में क्या होगा वो हम समझेंगे बाद, ठीक है। स्टार्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है समझते हैं। करण अर्जुन के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, करण और अर्जुन के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, इसने बिल भेजा, इसने बिल एक्सेप्ट करके बिल दे देगी इसको करण के पास में। अभी क्या हुआ, इतना स्टोरी हमारा जो सेम फर्स्ट स्टोरी था बेसिक वो सेम कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो करण है इसको नीड पड़ी पैसे की, मुझे पैसे की जरूरत है और बिल पे दिया है 3 मंथ्स के बाद पेमेंट होने वाला है, तो करण क्या करेगा, करण जाएगा बैंक के पास, बैंक को अप्रोच करेगा कि मुझे पैसे चाहिए। कौन है बैंक, कृष्णा बैंक। तो कृष्णा बैंक बोल रहा है कि हम आपको पैसे दे देंगे बट उसके अगेंस्ट में हमको कुछ सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी कुछ है क्या, करण ने बोला मेरे पास सिक्योरिटी होता, पैसे होते तो मैं क्यों आता आपके पास। ओके, बट करण को याद आया कि हाँ मेरे पास एक सिक्योरिटी है, मेरे पास एक बिल है, इसमें अर्जुन ने सिग्नेचर किया है और वो 3 महीने के बाद पेमेंट करने वाला है। तो करण बोलेगा क्या वो बिल आप लोगे बैंक को, बैंक बोलेगा यस। तो करण क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा बिल रिसीवेबल, बैंक ट्रांसफर कर देगा उसको पेमेंट, जिसको हम बोलेंगे कैश एंड बैंक। ओके, ये सिंपल। तो क्या बैंक फ्री में काम करने वाला है, नहीं, बैंक क्या करेगा कुछ एक सर्टेन अमाउंट का चार्जेस कट कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, सिंपल। और फिर क्या होगा, ड्यू डेट को कृष्णा बैंक जाएगा किसके पास, अर्जुन के पास, और अर्जुन से बोलेगा कि इसका पेमेंट करो, और अर्जुन क्या करेगा कृष्णा बैंक को पेमेंट कर देगा, सिंपल। अब चेक करते हैं इसका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में फर्स्ट केस हमको पता है, फर्स्ट केस हमारा क्या था, फर्स्ट एंट्री का सेल्स का, तो हम एंट्री पास करें, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कर रहे हैं सबसे पहले, तो हमारे पास से जाने वाला है सेल्स, किसके पास जाएगा, अर्जुन पास से, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इजी। सेल्स के बाद क्या होगा, सेकंड एंट्री होने वाली है हमारी बिल रिसीवेबल का, क्योंकि ड्राफ्ट का एंट्री हम पास नहीं करने वाले, बेसिक में आपको मैंने समझा दिया है। अभी हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल किसके पास से आने वाला है, अर्जुन के पास से आएगा, अर्जुन अकाउंट। ओके, थर्ड एंट्री क्या होगा, थर्ड एंट्री होगा 13 बिल में हुआ था ये पेमेंट रिसीव करने की एंट्री, बट यहाँ पे जो करण है वो क्या कर रहा है, बैंक के पास जा रहा है, तो बैंक से क्या बोला कि बैंक मुझे पैसे दे दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक क्या मांगेगा उससे, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अभी जो है बैंक जो बिल लेगा समझो 10,000 का लिया, तो क्या बैंक 10,000 पूरा पे करेगा, नो, बैंक क्या करेगा, बैंक पे करेगा 9,500, तो 500 क्या हो जाएगा, लॉस, क्या, डिस्काउंटिंग चार्जेस। इसमें हम रूल यूज कर रहे हैं नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमारे पास आ जाएगा 9,500 रुपीज का बैंक, 500 का डिस्काउंट चार्जेस, और बिल चला गया हमारे पास से 10,000 का। ओके ओके, नेक्स्ट अभी क्या होगा कि ड्यू डेट को कृष्णा बैंक जा रहा है अर्जुन के पास, और अर्जुन ने क्या किया उसका पेमेंट कर दिया। क्या ये एंट्री हम पास करने वाले हैं, नो, इसका आंसर है क्यों, कृष्णा बैंक और अर्जुन के बीच का ट्रांजेक्शन हम क्यों रिकॉर्ड करें, करेक्ट, तो ये रिकॉर्ड कौन करेगा, कृष्णा बैंक अपने बुक में करेगा, अर्जुन अपने बुक में करेगा। ओके, हम सेम ड्राइव का भी देख लेंगे बुक में, ड्राइव बुक में क्या होगा एंट्री, फर्स्ट हमारा होगा परचेस अकाउंट डेबिट
टू करण। किसकी बुक में करना है ये? हम कर रहे हैं गौवी की बुक में। नेक्स्ट क्या होगा? बिल्स पेबल किसके पास जा रहा है? करण के पास जा रहा है। तो करण अकाउंट डेबिट टू करण के पास क्या जा रहा है? बिल्स पेबल जा रहा है। इसके लिए ऑब्लिगेशन है, इसका पेमेंट करना है किसको? करण को करना है, अर्जुन को करना है। सिंपल। नेक्स्ट क्या होगा? पेमेंट का। इसके पास क्या आएगा? बिल्स पेबल टू बैंक। अभी आप बोलोगे ये तो एंट्री पूरा सेम हो गया, ऐसा कैसे? तो सिंपल सी बात है, करण को अर्जुन को पेमेंट करना है और क्या रिसीव करना है? बिल्स बिल्स पेबल जो उसने एक्सेप्ट किया था। तो वो बिल चाहे कृष्णा बैंक लेके आए, चाहे वो करण लेके आए, चाहे उसका फ्रेंड लेके आए, उससे कोई भी मतलब नहीं है। सिंपल। तो उसके केस में क्या है? अर्जुन को सिंपल सा पे करना है कैश, जो किसी पास से कैश चला गया बैंक, और उसको रिसीव होना है बिल्स पेबल। वो इतना ट्रांजेक्शन करेगा। वो बैंक के बीच की जो ट्रांजेक्शन है, बैंक के बीच का जो ट्रांजेक्शन है करण और बैंक का, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करने वाला, क्योंकि अर्जुन को कोई भी मतलब नहीं है कि वो किससे डिस्काउंटिंग कर रहा है, किसको बिल दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। सिंपल। याद हो गया? आगे देखिए। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे केस में एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, इसको समझते हैं। ये है करण और यह अर्जुन, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ बिल का। ठीक है। बिल सिंपल सा जो हमारा नॉर्मल केस में था, करण ने अर्जुन को सेल्स किया और करण ने बिल ड्रॉ करके अर्जुन को दिया, अर्जुन ने बिल साइन करके एक्सेप्ट करके, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसफर कर दिया करण के पास में। करण का एक कस्टमर है, कस्टमर भी बोलेंगे, जो सप्लायर बोलेंगे, जो क्रिएटर्स है। भीम क्या हुआ कि बार बार करण को कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे पेमेंट कब वापस करोगे, मेरे पैसे कब वापस करोगे। तो कर्ण बोल रहा है मैं पैसे वापस कर दूंगा, मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो। तो भीम क्या बोलता है? नहीं, मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे पैसे की नीड है, मैं दूसरे से क्यों मांगू? जब मेरा पैसा आपके पास है, आप मुझे पैसे मेरा वापस कर दो। तो रोज रोज फोन आ रहा है, रोज मैसेज आ रहा है, रोज व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, रोज ईमेल कर रहा है, ईमेल पे ब्लॉक कर रहा है, तो व्हाट्सएप कर रहा है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब जगह से परेशान कर रहा है। तो करण क्या हुआ? परेशान होकर उसको हाथ जोड़ लेता, बोलता है सुनो, मेरे पास ना अर्जुन का एक बिल आया है, बिल रिसीवेबल, ये बिल काम करो, आप ले लो मेरे से। बोला ठीक है, और ये बिल लिखिए, अब आज के बाद मुझे दोबारा मैसेज कॉल कुछ मत करना। तो ठीक है, चलेगा, मैं मुझे पैसे मिले उससे मतलब है। कन्फर्म होगा कि भीम को पैसे मिल रहा है। भीम क्या करेगा? 3 महीने के बाद जाएगा अर्जुन के पास और अर्जुन को बोलेगा कि भाई मेरे पैसे दे दो। अर्जुन क्या करेगा? उसके पैसे दे देगा और उससे क्या ले लेगा? बिल ले लेगा। सिंपल। तो अभी हम लोग समझते हैं, फर्स्ट 2 एंट्री तो हमारा सेम रहेगा, सेल्स का और बिल रिसीवेबल का। ठीक है। अभी हम लोग एक एंट्री एक्स्ट्रा करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे एंडोर्समेंट। ये है हमारी थर्ड एंट्री। फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री सिमिलर है, सेल्स तो सभी केसेस में होने वाला है और बिल एक्सेप्ट होके जो रिसीव होगा वो सब केसेस में होगा। थर्ड एंट्री जो एक्स्ट्रा एंट्री है वो क्या है? अर्जुन क्या, करण क्या कर रहा है कि वो अपना बिल दे रहा है, बिल, ठीक है, नॉट बिल। तो कर्ण के पास से क्या जा रहा है? बिल रिसीवेबल। अच्छा, बिल रिसीवेबल जा रहा है, किसके पास जा रहा है? भीम के पास। भीम कौन है? उसको ये अपना बिल का राइट दे रहा है कि आप इस बिल का पेमेंट ले सकते हो, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं पेई। पेई इज द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। तो फर्स्ट केस में पेई कौन था? हमारा ड्रॉवर इटसेल्फ। सेकंड केस में हमारा पेई कौन था? हमारा डिस्काउंटिंग वाला बैंक। थर्ड केस में हमारा पेई कौन है? हमारा भीम, जो एंडोर्समेंट किया है, हमने अपना बिल जिसको ट्रांसफर किया है वो है हमारा पेई। ठीक है। या फिर सिंपल इन शॉर्ट बोल सकते हैं हम लोग कि जिसके भी हाथ में वो डेट को बिल है, वो पर्सन कौन है? पेई। मतलब क्या? उसके हाथ में बिल है, वो पर्सन ही पैसा एक्सेप्ट करेगा, वो पर्सन ही पैसा रिसीव करेगा, उसको हम बोलेंगे पेई। सिंपल। ओके। क्या ड्रॉई की बुक में कोई भी एंट्री आएगा, चेंज होगा? नहीं, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पैसे ड्रॉवर को दे रही है, बैंक को दे रही है या भीम को दे रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंट्री सेम रहने वाली है। एंट्री क्या होगी हमारी? हमारे पास से जाने वाला है कैश एंड बैंक और हमारे पास आने वाला बिल्स पेबल। सिंपल। ओके। मैं एंट्री पास नहीं कर रहा हूं, आपको समझ आएगा। आगे चले। नेक्स्ट है बैंक फॉर कलेक्शन।
ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बैंक का कलेक्शन होता क्या है। आपको इसके वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि हम बैंक को दे रहे हैं कुछ चीजें, जो क्या कर रहा है, बैंक जा रहा है कलेक्शन करने के लिए। देखते हैं क्या चीजें हैं कलेक्शन करने के लिए। तो यह करंट अर्जुन जिसके बीच में ट्रांजेक्शन कब से होते आ रहा है, और इसने सेल्स किया, उसने बिल सेंड किया, उसने बिल एक्सेप्ट किया और बिल उसको वापस से दे दिया। बिल किसके पास में है अभी? करण के पास। अभी करण क्या हुआ कि करण के पास ना ऐसे बहुत सारे बिल है, तो करण परेशान हो गया कि अगर मैं सबके घर घर जाके बिल का पेमेंट मांगता रहूंगा तो मैं जॉब कैसे करूंगा, मैं अपने कंपनी को चलाऊंगा कैसे, मैं अपना बिजनेस रन कैसे करूंगा, कोई भी कस्टमर आएगा उसका डील कैसे करूंगा। तो क्या करता है, करण सोचता है कि अगर कोई ऐसे पर्सन हो जो नई जगह पे जाके सब लोग से पैसे लेकर चला है, तो करण देखता है कि उसका एक जो बैंक है वो है नकुल, नकुल बैंक। तो नकुल बैंक है, नकुल क्या बोलता है कि आप मुझे बिल दे दो, मैं इस बिल का पैसा ले जाऊंगा किसी पास से, अर्जुन के पास से। तो सारा बिल ट्रांसफर कर देता है कौन? करण ट्रांसफर करता है नकुल को, नकुल जाता है अर्जुन के पास, क्या करता है उसको पैसे लेकर आते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, फर्स्ट केस जैसा रहेगा, सेल्स का एंट्री सेम एज इट इज, क्या होगा, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेकंड एंट्री क्या होगा, बिल रिसीवेबल का, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अर्जुन अकाउंट। अब देखना है कि थर्ड एंट्री क्या होगा, थर्ड एंट्री क्या चेंज होगा। अच्छा, करण ने बिल किसको दिया है, नकुल बैंक को, तो करण के पास से क्या जा रहा है, करण के पास से जा रहा है टू बिल्स रिसीवेबल, किसके पास जा रहा है, नकुल बैंक के पास, तो नकुल बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, तो क्या ड्रॉई की बुक में कोई इंटरचेंज आएगा? मैंने आपको बोला फर्स्ट केस से बोलते आ रहा हूं कि ड्रॉई को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पैसा लेने कौन आ रहा है, चाहे वो ड्रॉवर आए, चाहे बैंक आए, चाहे भीम आए, चाहे नकुल आए, चाहे सहदेव आए, कोई भी आएगा, ड्रॉई को, अर्जुन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चाहे भीष्म पितामह आए, उसको क्या करना है, उनको बस पेमेंट करना है, मतलब पेमेंट नहीं, पेमेंट करना है और बिल रिसीव करना है। तो एंट्री एक ही पास करना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, जो हमारा आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चार कॉन्सेप्ट तो हमारे हो चुके हैं, मैं जनरली लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सिमिलर सिमिलर सम के हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है, तो समझते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट हमको कब मालूम पड़ेगा कि हम डेट जो काउंट कर रहे हैं 3 मंथ या 4 मंथ, वो कहां से काउंट कर रहे हैं, ये कैसे काउंट करेंगे। तो समझते हैं, फर्स्ट है आफ्टर डेट बिल एंड दूसरा है साइड बिल। आफ्टर डेट बिल मतलब क्या, द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, जिस दिन, जिस दिन क्या कर रहा है, ड्रॉवर बिल ड्रॉ कर रहा है, जिस दिन ड्रॉवर बिल ड्रॉ कर रहा है हमारे बिल का ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन से केस में, आफ्टर डेट बिल। बट आफ्टर साइड बिल क्या होगा, जिस दिन, जिस दिन बिल रिसीव होने के बाद हमारा ड्रॉई एक्सेप्ट कर रहा है, ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल, ड्रॉई एक्सेप्टेड द बिल। तो ड्यू डेट कहां से काउंट किया जाएगा, जहां से ड्रॉई क्या कर रहा है, बिल एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, सिंपल, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे समझ जाएगा। कुछ ही तो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जैन 25 को बिल ड्रॉ हुआ और ये बिल गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने 3 Jan 25 को बिल पे साइन किया, ये हम बोलते हैं ड्रॉ और इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। इजी समझना भी। अभी क्या हुआ कि हमको बोला डेट का, बिल का डेट है 3 मंथ, तो मैं चाहता हूं ड्यू डेट क्या होगा, ड्यू डेट होगा हमारा, अगर अगर हमारा केस है आफ्टर डेट बिल, आफ्टर डेट बिल है तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे फर्स्ट जैन से हमको काउंट करना है क्योंकि उसी दिन बिल ड्रॉ हुआ था, और 3 मंथ कितना होगा, 1/4/20। सिंपल। अगर हमारा आफ्टर साइड बिल है तो डेट हमारा काउंट होने वाला है कहां से, 3 Jan 25, 3 मंथ ऐड करेंगे तो 3 April 25, बिकॉज 3 मंथ का बिल है। ओके, अभी बहुत तो क्वेश्चन करेंगे कि अरे आपने ऐसा जो डेट लिखा है तो रॉन्ग है, इसमें ग्रेस डेट तो ऐड ही नहीं किया है, तो मैंने अभी सिखाया नहीं है तो मैं ऐड नहीं किया। ठीक है, आगे देखेंगे जैसे जैसे आएगा कवर। एक होता है, बता देता हूं आप लोग को, ग्रेस डे करके होता है, ग्रेस, ग्रेस डेज होता है। कितना डेज होता है ग्रेस डेज,
3 डेज होते हैं। जो भी बिल का डे होगा उसमें हम 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि क्या होगा कि ड्रॉवर जो डेट पे बोला है पेमेंट देने के लिए, ड्यू डेट खत्म हो रहा है, उसका 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा उसको, कि आप आराम से, बट 3 दिन से ज्यादा लेट मत करना, आप इतने दिन में आप पेमेंट कर दो। तो ग्रेस डेट होगा वो ऐड होगा, और जब हम उसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 25, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 25। चेक करो राइट है कि नहीं? ओके, ग्रेस डे भी हमारा कवर होगा। अब चेक करते हैं हॉलीडे। कुछ हॉलीडे भी काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो देखते हैं। एक होता है प्री डिसाइडेड हॉलीडे। कौन कौन से होते हैं? इसको हम बोलते हैं 26 जैन, इसको हम बोलते हैं 15 अगस्त, इसको हम बोलते हैं 2 अक्टूबर। तो ये सब जो डेट है हॉलीडे का, ये तो बहुत पहले से डिसाइडेड है कि इस डे को हमारा क्या होने वाला है, हॉलीडे। तो रूल क्या बोलता है कि प्री डिसाइडेड हॉलीडे, बट अगर आपको पता है कि 26 जनवरी को आपका बिल आफ्टर ग्रेस डे 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद, अगर आपको पता है कि इस दिन आपका ड्यू डेट हो रहा है और उस दिन प्री डिसाइडेड हॉलीडे है, तो हम क्या करेंगे, हम उस बिल का पेमेंट एक दिन पहले ड्यू डेट कर देंगे। 26 के केस में 25 जैन हो जाएगा, 15 अगस्त के केस में 14 अगस्त हो जाएगा, और 2 अक्टूबर की डेट में 1 अक्टूबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि उस दिन छुट्टी है, आगे नहीं, हम पीछे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि प्री डिसाइडेड है, ऑलरेडी पता है, हम सबको पता है कि उस दिन छुट्टी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इमरजेंसी पब्लिक हॉलीडे। इमरजेंसी पब्लिक हॉलीडे जैसे लॉकडाउन का हो गया था, कोरोना हुआ था, तो इमरजेंसी पब्लिक हॉलीडे हुआ था। नेक्स्ट क्या होता है? जब राम मंदिर का केस हुआ था, उस टाइम पे इमरजेंसी किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डेट कंफर्म नहीं होता, लाइक गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 26 जुलाई को छुट्टी रहेगा। 26 जुलाई कब बताया गवर्नमेंट ने? एक हफ्ते पहले बताया, 4 दिन पहले बताया। तो ये तो इमरजेंसी किया ना। अब हम गवर्नमेंट के ऊपर जान सकते कि नहीं छुट्टी क्यों दे दिया, क्या कर क्यों दे दिया, हमारा पैसा आना बाकी था। इमरजेंसी मतलब क्या, कि वहां जो डे को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी हॉलीडे कि आज छुट्टी रहेगा, तो उस दिन क्या करेंगे, 1 डे आफ्टर। मतलब अगर हमारा 26 समझो कोई भी डेट है, अगर हमारा 14 जुलाई है, तो दूसरा दिन क्या होगा, 15 जुलाई को हम रिसीव करने जाएंगे, एक दिन आफ्टर ड्यू डेट। मैं ड्यू डेट वर्ड लिख रहा हूँ, बट उसको मैच्योरिटी बोलते हैं, लिखने में आ गया। और यहाँ पे होगा बिफोर 1 डे, बिफोर 1 डे, इसको आफ्टर 1 डे लिखता हूँ, बेस्ट रहेगा। आफ्टर 1 डे, ओके, समझा? प्री डिसाइड में क्या होगा, एक दिन पहले बिल का करेक्शन हो जाएगा। इमरजेंसी में क्या होगा, जिस दिन ड्यू डेट उसके नेक्स्ट डे। अब कुछ जनरल टर्म्स है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कॉन्सेप्ट में नहीं देखा। ठीक है, ऑनर मतलब क्या? ऑनर मतलब होता है कि आप बिल का पेमेंट लेने गए और बिल का पेमेंट हो गया, ओके, उसको बोलते हैं ऑनर। ऑन द ड्यू डेट पेमेंट रिसीव इन फुल, इसको हम बोलेंगे ऑनर। दिस ऑनर मतलब क्या होगा, सेम, हम ड्यू डेट को गए पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट मिला, बट आधा मिला या तो नहीं मिला। ऑन द ड्यू डेट हाफ और हाफ पेमेंट रिसीव और नॉट रिसीव एनीथिंग, ओके। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या, कि हमने हमारे ड्रॉई को बोला था कि 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, बट ड्रॉई बहुत स्मार्ट निकला, वो 2 महीने के बाद ही पेमेंट कर दिया, और हमको क्या बोला है कि समय के पहले मैंने आपका बिल पेमेंट कर दिया। तो क्या होगा, बिफोर ड्यू डेट पेमेंट इज मेड बाय ड्रॉई, मतलब ड्यू डेट होने के पहले ही उसका पेमेंट दे दिया हमारे ड्रॉई ने। तो जो पेमेंट दे देगा तो हम उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं, और उसको हम वर्ड यूज करते हैं रिबेट, उसको हम वर्ड यूज करते हैं रिबेट।
रीपेड। ओके, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब क्या कि हमारा जो ड्रॉई है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अरे हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप बिल कैंसिल कर दो और एक महीने से और टाइम दे दो मुझे। तो ये केस हो जाएगा हमारा रिन्यूअल, जिसको हम वर्ड यूज कर देते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड द टाइम ऑफ बिल और ड्यूरेशन। ठीक है। ड्यू डेट क्या होता है? ड्यू डेट होगा जो डेट का हमने डॉक्यूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज में जो डेट मेंशन किया है उसमें 2-3 मंथ जो भी दिया हुआ है वो मंथ हमारा क्या हो जाएगा? ड्यू डेट। ठीक। अगर हमारा 1 Jan 25 दिया है तो बोला है 2 मंथ्स का बिल है, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा हमारा? 1/3/25, सेम डेट। ग्रेस डे क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था 3 days एक्स्ट्रा given to drawee to make the payment. ओके। मैच्योरिटी ऑफ बिल मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी ऑफ बिल मतलब क्या कि आप जो बिल का पेमेंट लेने गया उसका बिल का पेमेंट मिल गया। और मैच्योरिटी डेट क्या होगा? वो डेट होगा जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 11/1/25 क्या है उसका ड्यू 1/3/25, तो इसमें 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3/25। इसको हम बोलेंगे मैच्योरिटी ऑफ डेट और मैच्योरिटी ऑफ बिल। इसका मतलब क्या कि उसका पेमेंट ड्यू हो गया। ओके। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है कि करण और अर्जुन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। करण को लग रहा है कि अर्जुन जो है ना वो उसका पैसा देने वाला ही नहीं है, तो उसका पैसा लेकर भाग जाएगा। तो करण क्या करेगा? करण अपना बिल लेके जाएगा युधिष्ठिर के पास में। युधिष्ठिर कौन है? अर्जुन के बड़े भाई। तो करण जाएगा युधिष्ठिर के पास में और युधिष्ठिर मतलब हमारा नोटरी पब्लिक उसके पास जाएगा और उसको बिल देगा। बोलेगा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो अर्जुन है ना वो मेरे से चीटिंग करने वाला है, तो आप एक काम करो बिल लो और बिल का पेमेंट लेकर आओ। तो क्या करेगा युधिष्ठिर? युधिष्ठिर जाएगा अर्जुन के पास में और अर्जुन को बोलेगा कि बिल का पेमेंट करो। अगर अर्जुन ने पेमेंट नहीं किया तो नोटरी पब्लिक क्या करेगा? अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेगा। नोट डाउन क्या करेगा? रीजन फॉर नॉट पेमेंट ऑफ बिल, ये रिकॉर्ड करेगा और चार्ज करेगा, जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्यों नोटिंग चार्जेस चार्ज करेगा? क्योंकि बिल का क्या हो गया है? उसका बिल कैंसिल हो गया है। लेकिन नोटिंग चार्जेस जो है ये किसकी ऑब्लिगेशन है? ड्रॉई की। बट अभी कौन पे करेगा? रिसेंटली पे करेगा ड्रॉवर। ड्रॉवर पे करेगा युधिष्ठिर को, बाद में वो रिसीव करेगा अर्जुन से। सिंपल। यहां तक एंड करते हैं। कुछ डाउट है तो प्लीज ये सब नोट डाउन कर लो, सिंपल। और कुछ भी डाउट है तो प्लीज कॉल मी। हरे कृष्ण।